सदारती ऑर्डिनेंस पर तनाज़ा गलत फहमी से हुआ। हकीकत का इल्म होने पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑर्डिनेंस की प्रिंटिंग रोक दी। अब पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक हो गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा 8 के करीब बिल ऐवान सद्र गए। फाइल से पता चला तमाम की मंजूरी हो गई। सेनेट और कौमी असम्बली में असल फाइल से हकीकत का पता चला। कन्फ्यूजन की वजह से गलती हुई थी और कुछ नहीं। हुकूमत से मामला तय। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का बॉयकॉट खत्म कर दिया। इजलास में शिरकत। राजा परवेज अशरफ के भी नून लीग से इख्तलाफात खत्म होने की तस्दीक। कहा हुकूमती इत्तेहादी हैं और रहेंगे। सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी 101 के साथ निजाम के साथ खड़ी है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ऑर्डिनेंस के मामले पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो की वीडियो लिंक पर शिरकत। कौमी बयानिए पर हम आंगी। रियासत दुश्मन सोच के खिलाफ मुश्तरका महाज। DGI-SPR से NPAC की मुलाकात। कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल एकजुहती का इजहार। नफरत अंगेजी फिरकावारियत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक। और पंजाब के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। विफाक ने मुतबादिल रास्तों से कीनू और आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। फैसला वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर किया। रवा साल पंजाब में आलू की 12 मिलियन टन और कीनू की 4 मिलियन टन पैदावार मुतवक्के। एक ही नाम है अपोजिशन की तरफ से महमूद खान अचकज़ई साहब मुतफ़क़ा तौर पर, और इंशाल्लाह वही अपोजिशन लीडर बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमारा एक ही है और एक ही कि हमने जमा कर। सिर्फ महमूद खान अचकज़ई ओपोजिशन लीडर के उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ का फिर 2 टोक ऐलान। स्पीकर से मुलाकात। मामले पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर कहते हैं महमूद खान अचकज़ई के अलावा किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। कल रात तक अरकान के दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। उम्मीद है जुमेरात को नोटिफिकेशन और जुमे को हमारा ओपोजिशन लीडर होगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी के फैसले को कोई सियासी या एपेक्स कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। स्पीकर से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। असद कैसर बोले कौमी असम्बली के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामला हल हो जाएगा। आपको जो इज्जत दी गई, आपको जो एहतराम दिया गया, आपने उसकी वो जो कहते हैं कि लाज नहीं रखी। चले ठीक है, अगर आपको वहाँ पे कुछ घंटे आप फंस गए तो हुकूमत सिंध को से क्या फ़ायदा मिला। ख़तरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। सुहेल आफरीदी को अजरक और टोपी पहनाकर इज्जत दी, मगर उन्होंने लाज नहीं रखी। कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई। तहम्मुल से मुकाबला किया। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला KP को ट्रैफिक में फंसाने का सिंध हुकूमत को क्या फ़ायदा होता। दिल से मेहमान नवाजी की कोशिश की मगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। 8 फरवरी को किसी को हड़ताल करने देंगे ना पहिया जा। ईरान पर पहले हमला किया जाए फिर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इरादा। नायब सदर JD वैंस पहले सफारतकारी को मौका देने के हामी। पेंटागन की ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। ईरान के जोहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर बमबारी ज़ेर गौर। साइबर अटैक या ईरान के दाखिली सिक्योरिटी निज़ाम पर हमला भी एक ऑप्शन। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीका का ईरान पर मौशी वार नई पाबंदियां आयद। तेहरान के साथ तजारत करने वाले ममालिक पर इजाफी 25% टैरिफ लगा दिया। इत्तलाक फौरी होगा। फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। हुकूमती दावों के बावजूद ईरान में कशीदगी बरकरार। तेहरान में रात भर मुजाहरे। जाँ बहक होने वालों की तदफीन के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए विटकॉफ से राब्ता। मुजाहिरों पर तबादला ख्याल। मुलाकात के इम्कान पर भी बातचीत। ईरान में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। शहरियों की 4 दिन बाद पहली बार मोबाइल फ़ोन के जरिए बैरून मुल्क कॉल्स। इंटरनेट सार्फिन को सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट्स तक रसाई हासिल। अमरीका की अपनी शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत।
25% इजाफी टैरिफ दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ। तजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फाते नहीं होता। चीन का अमरीकी इक़दाम पर रद्द अमल। ईरान से कानून के दायरे में रहते हुए तजारती ताल्लुकात जारी रखने का ऐलान। कहा, तजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका गैर कानूनी पाबंदियां खत्म करे, मुज़ाकरात और कसीरुल-जहती ताउन का रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान और यूएई का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के मुआहदे पर इत्तफाक। कराची से पायलट मंसूबे का आगाज होगा। मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल होगी। मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर तवील इमिग्रेशन कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। फैसला मोहसिन नकवी और यूएई के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी की मुलाकात में हुआ। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असेंबली पहुंच गया। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ने वजाहत मांग ली। मामले पर बेजा तनकीद की गई। पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। वजीर ममलिकत दाखिला का जवाब। कहा, 29,000 दरख्त हटाए गए, 4,000 से जायद लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है। बन्नू में मजंगा चौक के करीब नाबालिग मुसल्लह अफराद की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। बाप बेटे समेत अमन कमेटी के 4 अरकान कत्ल। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वालों की इमिग्रेशन पाकिस्तान ही में मुकम्मल होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई के वफ़द की मुलाकात में फैसला। कराची से पायलट मंसूबे का आगाज होगा। इक़दाम दोनों ममालिक के अवाम के लिए मुफीद। यूएई वफ़द केमिकल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मादनियात के शोबे में बड़े मुश्तरका मंसूबों पर इत्तफाक। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की रियाद में सऊदी वजीर सनत और मादनी वसाइल से मुलाकात में फैसला। सऊदी वजीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के मादनी शोबे की तरक्की में सपोर्ट फराहम करेगा। अली परवेज मलिक ने कहा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के साथ ताउन पर काम कर रहा है। पाकिस्तान कुदरती खजानों से मालामाल। मादनी वसाइल खरबों डॉलर की मईशत का दरवाजा बनने को तैयार। द नेशनल इंटरेस्ट में हुकूमती हिकमत अमली और मादनियात का तफसीली अहाता। लिखा, पाकिस्तान माइनिंग इस्लाहात करके उन्हें आलमी मयार से हम आहंग कर रहा है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जो किया जा रहा है। रेकडेक दुनिया के बड़े कॉपर और गोल्ड मंसूबों में शामिल। हुकूमत का 5 साल में जेमस्टोन बरामदात $1 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। अमेरिका का ईरान पर माशी वार। नई पाबंदियां आए। तेहरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर इजाफी 25% टैरिफ लगा दिया। इतलाक फौरी होगा। फैसला हतमी है। इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप ईरान पर तबाहकुन हमलों से नहीं घबराते। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं, लेकिन सिफारतकारी की पहली तरजीह है। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। सिफारत खाने के मुताबिक मुजाहिरों के मजीद पुरतशद्दुद होने का खदशा बढ़ गया। शहरियों की सलामती को खतरा लाहक है। उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हुकूमत की मदद का इंतजार न करें। जमीनी रास्तों से आर्मीनिया या तुर्की के रास्ते ईरान छोड़ दें। हुकूमती दावों के बावजूद ईरान में कशीदगी बरकरार। तेहरान में रात भर मुजाहरे। जाँ बहक होने वालों की तदफीन के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए विटकॉफ से राब्ता। मुजाहिरों पर तबादला ख्याल। मुलाकात के इम्कान पर भी बातचीत। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी सफारतकारों के पार्लियामान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फ्रांसीसी सफारत खाने के गैर जरूरी अमले ने ईरान छोड़ दिया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात। तरबियती इश्तराक और दिफाई सनत में ताउन पर तबादला ख्याल।
मुअज़्ज़िज़ मेहमान पाक अफवाज की पेशा सलाहियतों के मुतरफ दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। आसिम मुनीर का इंडोनेशिया के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के आज़म का अदा। इंडोनेशिया के वजीर दिफा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मिले। फ़िज़ाई के ताउन, इस्तादादकार में इजाफे, तरबियत और तकनीकी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी मराकश से दिफाई ताउन की मफाहमती याददाश्त पर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मराकश पहुंच गए। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुस्तकिल दिफाई रवाबित के लिए दराजाती फ्रेमवर्क कायम किया जाएगा। अस्करी तरबियत, तजुर्बात का तबादला, इस्तेदादकार में इजाफा और मुश्तरका इक़दामात भी शामिल हैं। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी मकबूजा कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने लगी। एंट्री टेस्ट पास करने के बावजूद मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले से महरूम। मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीनने पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने खुशियां मनाई। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तनकीद, बोले बीजेपी कहती है ये पैसा मुसलमानों पर नहीं लग सकता। गालम गलोच और इंतशार से सूबे में अमन नहीं आ सकता। सुहेल आफरीदी अफगानिस्तान का मुकदमा लड़ने के बजाय अपना केस लड़े। कालदम टीटीपी को स्पेस दी जाएगी, ना बातचीत होगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, सूबे को तरक्की और अमन चाहिए। इंतशार और फसाद से सूबे में अमन नहीं आ सकता। इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई फायदा नहीं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज, हुकूमत स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस लेने पर मजबूर। तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। इससे पहले इस सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली से वॉकआउट किया था। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में घर में आग लग गई। कमरे में सोए 3 बच्चे जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक आग बिजली की तारों की स्पार्किंग से लगी। पाकपतन में भी आग से झुलसकर 2 बच्चियां और वालिदा दम तोड़ गईं। वालिद की हालत तशवीशनाक। सोमालिया ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मंसूख कर दिए। फौजी अड्डों से बेदखल करने का ऐलान। UAE ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। सोमालीलैंड के साथ ताल्लुकात बनाए। गैर कानूनी फौजी सरगर्मियों में भी मुलव्वस है सोमालिया के इल्जामात। और स्पेन में कश्ती रानी के मुकाबले छोटी और बड़ी 21 कश्तियों का बैनुल-अक़वामी बेड़ा अटलांटिक की बुलंद लहरों से नबरद आज़मा। रेस का इख्तिताम एंटीगा में होगा।